हेलो एवरीवन। कल की वीडियो में हमने वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के इंटरप्रिटेशन और उसके नीड्स किए थे। आज हम इसके करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में बी ग्रुप तीन उसमें बांटा गया है: इकोनॉमिक, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इज़ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, मतलब वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करे, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, जिससे क्या होगा कि इम्प्रूव होगा इंडस्ट्रियल और ह्यूमन रिलेशन को। कहाँ के? इंडस्ट्री के। इरेशनल और डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स क्या कर सकता है? रिप्लेस करता है कंस्ट्रक्टिव और रैशनल थिंकिंग को। दिस सिस्टम टेक द मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर लेता है इंस्टेड, किसके लिए? ताकि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, आउट ऑफ द मोटिव एज वन ऑफ द मोटिव टू ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के लिए बेनिफिशियल हो। द वर्कर्स कंट्रीब्यूट सस्टेनेबली to the progressive and the prosperity of enterprises and hence have a legitimate right to share the gain of higher productivity of enterprises. Then second is social objective. The workers being a human being is a social being also. The purpose of this system is to get the worker a respectable status in society. It is a great achievement for them. It assures the woman dignity because they become a partner in the gain of productivity. ठीक है, it can be reflected in terms of maintaining, क्या करती है? मेंटेन करती है किसमें? हेल्थी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप by reducing the industrial एंड क्रिएटिव पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इन विच द इंडस्ट्रियल हार्मोनी एंड पीस कैन ग्रो, ताकि इंडस्ट्री की हार्मोनी और उसको पीस को क्या हो? ग्रोथ मिल सके। साइकोलॉजिकल क्या है? द मेन पर्पज ऑफ ट्राइंग टू अबाउट टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स, मतलब हम वर्कर्स के ना एटीट्यूड को चेंज कर सके, इसलिए हम उनका पार्टिसिपेशन करते हैं अपनी मैनेजमेंट में। अप टिल नाउ दे रिगार्ड दैम सेल्फ इन मशीन ओनली, मतलब मैं वो सोचता हूँ मशीन है, बस काम 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 काम, नथिंग व्हेन डिज़ायर वर्क्स व्हेन डिज़ायर एंड आस्क फॉर नथिंग, मतलब उनको करते रहो, उनसे कुछ पूछो ही मत। इफ़ वर्कर आर गिवन ड्यू पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, अगर वर्कर्स पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट, दे विल थिंक दैम सेल्फ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द यूनिट, मतलब वो खुद को इसका हिस्सा महसूस करेंगे, उसको समझेंगे। This kind of loyalty can only be promoted through the changing attitude of employer toward labor. Psychologically, workers will accept their responsibility in an activity because they feel themselves the partners is taking the decisions on the matters concerning them. It satisfies their non-economic needs and help in raising the level of motivation. ठीक है, हम देखो सिंपल सी बात है, अगर हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो हम उसका पार्ट मानेंगे खुद को, और अगर हम पार्ट मानते हैं तो हम समझते हैं कि भाई नहीं, हमें भी करना है, हमें अपना बेस्ट से बेस्ट देना है, तो ये आता है। एंड कंक्लूजन में क्या बोलूँ मैं इसका? इन in the end, it can be concluded that it is very difficult to identify certain common objectives of the scheme because the objectives set by the management, हमसे बात है, ऑब्जेक्टिव किसके बाय सेट किए जाते हैं? मैनेजमेंट से, वर्कर से, गवर्नमेंट बाय एंटरली डिफरेंट, मतलब मैनेजमेंट के हिसाब से ऑब्जेक्टिव अलग है, गवर्नमेंट के हिसाब से अलग है, वर्कर्स के हिसाब से अलग है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ WPM इज ग्रुप्ड इन 3 ब्रॉड कैटेगरी, मतलब 3 मेन कैटेगरी में बांटा गया, जैसे सोशल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल। अब क्या आता है? इफ प्री रिक्वेस्ट ऑफ इफेक्टिव पार्टिसिपेशन, मतलब प्री रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? कुछ शर्तें, मतलब इफेक्टिव पार्टिसिपेशन, पहले हमें समझना होगा इफेक्टिव पार्टिसिपेशन क्या होता है। बीइंग एक्टिव एंड मीनिंगफुल, मतलब हमें उस मीटिंग में, कोई मीटिंग चल रही है, वर्कर आ रहा है, उस मीटिंग में ना हमको एक्टिव रहना पड़ेगा। इन्वॉल्व इन डिसीजंस और द एक्टिविटी रेदर देन द जस्ट बीइंग प्रेजेंट, हमें मेंटली वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा। बेशक फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन मेंटली भी वहाँ होना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव पार्टिसिपेशन। तो उसकी ना कुछ शर्तें हैं, उसकी कुछ कंडीशंस होती है कि भाई हमें इफेक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो उसकी कुछ कंडीशन होंगी। सबसे पहला क्या होता है? प्रोग्रेसिव आउटलुक, यानी इट इज़ एन ओपन माइंडेड होना चाहिए वर्कर, फॉरवर्ड थिंकिंग होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए कि दैट इम्प्रेस चेंज, इनोवेशन एंड सोशल इम्प्रूवमेंट रेदर देन द स्टिकली टू ट्रेडिशनल, मतलब वर्कर्स का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, अगर कुछ चेंज होता है ना कंपनी की भलाई के लिए, तो वो उस पुराने उससे न चिपका, उस चेंज को एक्सेप्ट करे, ओपन माइंडेड हो कि वो उस पर जल्दी से अपने अंदर डाल ले और उसके अकॉर्डिंग काम करें, उसको बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव आउटलुक्स। अब
क्या क्या कौन कौन सी शर्तें हैं? टू मेक यानी देन अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन आपस में बंटनी चाहिए। वर्कर्स को क्या होना चाहिए? एजुकेट करना चाहिए और ट्रेनिंग देनी चाहिए उन्हें। एटमॉस्फेयर क्या हो? ट्रस्ट का हो, मतलब अगर हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना तो उन पर ट्रस्ट भी करना चाहिए। कंटिन्यू प्रोसेस होना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि साल में सिर्फ एक बार या 2 बार उनको बुला रहे, नहीं, कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कुछ मैनेजमेंट समझे कुछ वर्कर समझे, वो होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी ड्रॉ फ्रॉम वर्कर, मतलब रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए वर्कर्स का वहाँ पर। जैसे कि एक कंपनी में 100 बंदे काम करते हैं, 100 वर्कर्स हैं उनको तो नहीं बुला सकते, लेकिन कोई मीटिंग होती है उन 100 में से उनका एक रिप्रेजेंटेटिव उस मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। सूटेबल पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चर, पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए पार्टिसिपेशन का। सो एम्प्लॉयर एटीट्यूड क्या है? सो अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला आता है एम्प्लॉयर एटीट्यूड। एम्प्लॉयर्स शुड अडॉप्ट अ प्रोग्रेसिव आउटलुक। जैसे मैंने प्रोग्रेसिव का मतलब समझाया कि जो चेंज वगैरह होता है ना उसको एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, उसके विरुद्ध ना हो। दे शुड कंसिडर इंडस्ट्री जॉइंट एंड्यूवियरस, यानी टीम वर्क होना चाहिए। इन विच वर्कर हैव एन इक्वल डे, इक्वल से यानी सिर्फ मैनेजमेंट ना बोले, एम्प्लॉयर भी, इंडस्ट्री भी, वर्कर्स भी बोले। एम्प्लॉयर शुड मेड कॉन्शियस टू देयर ओब्लिगेशंस, एम्प्लॉयर्स को अपने ड्यूटीज़ के लिए टू द वर्कर्स की जो रिगार्डिंग उसकी ड्यूटी बनती है वो फुलफिल करनी चाहिए। बेनिफिट टू पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, तभी वो बेनिफिट होगी। देन स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन, स्ट्रॉन्ग इन लाइट एंड ट्रस्ट ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन शुड बी डेवलप्ड, होना चाहिए। दिस यूनियन मस्ट बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव एंड ओनली वन यूनियन शुड बी रिकॉग्नाइज इन ईच इंडस्ट्री वे अनटिल टू रिप्रेजेंट द वर्कर, मतलब उसका वर्कर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो कि उनकी कंडीशंस को समझे, ना कि ट्रेड यूनियन में कोई हम नेता को खड़ा कर दे लेकिन जो कि वर्कर्स की एक्चुअल कंडीशन है उसको ना समझ के बस अपने अपने बातें बताए, वर्कर्स की कंडीशन को ना समझे, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देयर मस्ट बी अ फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, मतलब इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? फ्री फ्लो होनी चाहिए, मतलब ये ना हो कि हम उससे इन्फॉर्मेशन छुपाएं या किसी से ना। दे शुड नॉट बी एनी ब्लॉकेज इन कम्युनिकेशन, किसी तरह की रुकावट ना हो इन्फॉर्मेशन में, कम्युनिकेशन में बिटवीन दैम, ना मैनेजर की तरफ से ना वर्कर की तरफ से, मतलब दोनों अपनी बातें, अपनी कोई जानकारी, अपनी कोई कंडीशन है वो बता सकें। इन दिस वे डिस्ट्रेस एंड सस्पिशियस आर अवॉइडेड। सस्पिशियस का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति के बेईमान, हमें पता है भाई वो बेईमान है या हम उस पर वो गलत काम कर रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड वर्कर्स बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड मैच्योर व्हेन दे डिस्कस देयर डिमांड विद द मैनेजमेंट। अगर एक बार बताऊँ ना, अगर हम अपनी बात रख रहे हैं ना मैनेजमेंट के आगे तो हम रिस्पॉन्सिबल होंगे उस चीज़ के लिए, हम इतने मैच्योर हो जाते हैं, तो क्या है, फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन में ये आता है। वर्कर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वर्कर्स एजुकेट एंड ट्रेनिंग मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द पर्पजिव वर्किंग। पर्पजिव वर्किंग का मतलब क्या होता है मेरे को ये बताना, चलो मैं बता, ठीक है। इट मीन्स डूइंग यूर जॉब विद द क्लियर गोल, इंटेंशन और पर्पज इन माइंड, मतलब मेरा गोल क्लियर है कि मुझे काम करना है ये, तो मतलब ये होता है पर्पजिव वर्किंग। अब मेरा वीडियो बनाने का मेन मतलब क्या है? नॉलेज गेन करना, मतलब मैं आपको वीडियो बना के दे रही हूँ इसलिए नहीं कि भाई मेरे व्यूज़ आएंगे कि सबको, नहीं, सबसे पहला मेरा गोल है मैं खुद नॉलेज ले रही हूँ, मैं खुद एजुकेट हो रही हूँ, मुझे खुद समझ आना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रही हूँ क्या नहीं, और उसके लिए मैं आप सबको और उसके लिए आप सब भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि भाई आप यूजीसी नेट के लिए ही तैयार करेंगे, नहीं, इसके लिए क्या है कि आपको नॉलेज भी मिलेगी। वर्कर एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव शुड बी प्रोवाइडेड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द philosophy and process of participation in management. They must be taught what is expected to them and how they are expected to perform, मतलब उन्हें ये बताना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए वर्कर्स को, ताकि उनको ये बताया जाए कि तुम लोगों से क्या एक्सपेक्टेशंस है और तुम्हारी परफॉर्मेंस से क्या है। एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट, एक बात बताओ, हम किसी कंपनी में काम करते हैं, कुछ भी काम होता है तो वर्कर्स को कहते हैं भाई इन्होंने क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए, वर्कर्स पर भी ट्रस्ट भी रखना चाहिए। एंड एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट शुड बी क्रिएटेड बाय बोथ साइड, सिर्फ वर्कर्स नहीं मैनेजमेंट को भी होना चाहिए, दोनों ही ट्रस्ट रखे। मेयर लेजिस्लेशन कांट मेक पार्टिसिपेशन सक्सेसफुली, अ ट्रू स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन मस्ट बी डेवलप्ड ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड लेबर, मतलब अगर
हमें एक अच्छा रिलेशन बनाना है ना, म्यूचुअल का मतलब दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को भी और लेबर को भी, और पूरा ट्रस्टवर्दी एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा कि भाई हाँ ये काम हुआ है तो ज़रूर इनसे कोई गलती होगी, ज़रूरी नहीं ने जानबूझ के किया, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, उन पर ट्रस्ट रखना होगा। पार्टिसिपेशन शुड बी कंटिन्यू प्रोसेस, ऑफकोर्स ये तो है ही, पार्टिसिपेशन शुड बी कंटिन्यूस प्रोसेस, एडवोकेट टाइम मस्ट बी अलाउड टू लेट इट रूट्स, इट एज टू बी एन स्लो एंड स्टिल प्रोसेस, मतलब बेशक स्लो बट ये प्रोसेस चलता रहना चाहिए। टू बीइंग विद द पार्टिसिपेशन शुड स्टार्ट एट द ऑपरेटिंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऊपर से स्टार्ट हो गई भाई, हाँ भाई उनको भी लेके आओ, उनसे बात करो मैनेजमेंट वालों, ये सब। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन किस पे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में, एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स शुड एग्री ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके गोल्स हैं, वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को दोनों को एग्री होना चाहिए, एंड देयर म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, और उनके जो राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं वो बता देने चाहिए। मैनेजर शुड नॉट ट्रीट द पार्टिसिपेशन एज एन इम्पोज लाइबिलिटी, एंड वर्कर्स शुड नॉट यूज़ इट फॉर एक्सप्रेसिंग देयर ग्रीविनेंस एंड डिमांड्स ओनली, मतलब उस मीटिंग में ना सिर्फ वर्कर्स को ये नहीं देखना कि वो अपनी दिक्कतें बताए, अपनी डिमांड बताए, मतलब अपने विचार बेशक दे, लेकिन जो इंडस्ट्री के लिए सही होगा ना वही सब होगा, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स मस्ट बी ड्रॉ फ्रॉम द वर्कर, ये होना चाहिए कि अगर किसी मीटिंग में वर्कर्स का जा रहा है तो उस वर्कर्स का ही रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब 100 वर्कर्स है कंपनी में, 100 में से एक हो जो रिप्रेजेंटेट करेगा इनको। हम किसी भी नेता या किसी और को जो उनकी कंडीशन ही ना समझे उसको भेज दें तो क्या वो वर्कर्स की कंडीशन को या उनके बात को, उनके मुद्दे को रिप्रेजेंट कर पाएगा? नहीं। तो क्या कहा है इसमें, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स मस्ट विड्रॉ फ्रॉम द वर्कर्स, मतलब वर्कर्स में से ही हो। The representative of workers must withdraw from the worker themselves. The participation of outside trade union leaders should be discouraged. This is necessary because the problems and difficulties of workers are better understood by workers themselves other than by others. तो बात समझ भाई, उनकी कंडीशन उनकी प्रॉब्लम को एक वर्कर ही समझ सकता है और उसी का ही रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ना कि कोई और। सुटेबल पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चर, द सक्सेस ऑफ पार्टिसिपेशन डिपेंड ऑन द सुटेबल पार्टिसिपेटिव स्ट्रक्चर and a change of heart on the part of employers and employees which may take a long time to develop, इसमें टाइम लगता है डेवलप होने में, बट क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। टू एक्सपेंडिएट दिस डेवलपमेंट सम शॉर्ट लेजिस्लेटिव एक्शन भी नेसेसरी, मतलब कुछ ना कुछ एक्शन लेते रहना चाहिए जो कि एक कंपनी को चलाने के लिए, एक स्ट्रक्चर को चलाने के लिए बेनिफिशियल हो। ये क्या थे हमारे उसके कुछ इम्पोर्टेंट प्री रिक्वेस्ट थी। सो कल हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ WPM। सो मिलते हैं आपसे कल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। अगर कहीं लगता है कि मैं ये गड़बड़ कर रही हूँ, अच्छे से समझा नहीं पा रही, तो कमेंट में बताएं कि मैं कहाँ क्या मिस्टेक कर रही हूँ। सो मिलते हैं बाय कल, बाय।